शाजिया इल्मी का सामने आया था विवादित वीडियो में मुसलमानों से कम्युनल होने की अपील करती दिखी शाजिया। कम्युनल नहीं है, अपनों को नहीं देता है वोट। अरविंद केजरीवाल आपके अपने हैं, हम तो कहते हैं सेक्युलर बहुत हो गया मुसलमान। आप कांग्रेस को जिता रहे हैं, किसी और को आपका नुकसान कर रही है। आप लोग कितने सेक्युलर ना हुई है, आप अपने घर का देखिए इस बार, ना हुई इतनी सेक्युलर। मुसलमान सेक्युलर है, देता रहता है औरों को। मैं कहती हूँ मुसलमान बहुत सेक्युलर है। और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ बोकारो कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। विवादित बयान पर जारी हुआ वारंट। गिरिराज पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज हुआ है केस, कई धाराओं के तहत मुकदमा। अपनी चुनावी सभा में गिरिराज ने दिया था विवादित बयान। कहा था जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो पाक समर्थक। रायबरेली में प्रचार के दूसरे दिन भी प्रियंका ने मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी अपने किए वादे कैसे पूरा करेंगे, जनता को बताएं। आज के विकास के लिए क्या करना चाहता है, और बड़ी बड़ी हवा में बातें नहीं, ठोस काम क्या करेगा। महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो मैं हर जगह इश्तिहार देखती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। प्रियंका ने कहा कैसी राजनीति चाहिए ये तय करे जनता। आज भी रायबरेली में कई जगहों पर प्रियंका की चुनावी सभाएं। ये सब आपको गुमराह करने के लिए, क्योंकि असली बातों पर चर्चा होनी चाहिए। असली बात क्या है, असली समस्या क्या है, जनता की क्या समस्या है, जनता का दुख क्या है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आज शाम 7 बजे 3D अवतार में दिखेंगे मोदी। एक साथ 100 से ज्यादा जगहों पर करेंगे लोगों को संबोधित। कल रायबरेली में प्रचार के दौरान प्रियंका ने कहा था मेरे परिवार को किया जा रहा है जलील, पति पर लगे आरोपों से दुख होता है। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। प्रियंका ने कहा बच्चों को देनी पड़ती है सफाई, दादी इंदिरा से सीखा है मजबूत होकर कैसे लड़ना है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज वाराणसी सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले शहर में कई जगहों पर रोड शो। रोड शो के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश। केजरीवाल ने वाराणसी से बीजेपी उम्मीदवार मोदी पर जमकर साधा निशाना। हमें धोखा दिया गया है। राहुल गांधी जी 10 साल से सांसद बन के जा रहे हैं, लेकिन 5 साल में राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हमें कहा जाता है कि वो देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है। सुमन जी, हमें कहा जाता सुमन जी इधर उसमें सुमन जी गांधी बैठे हैं। केजरीवाल के साथ रोड शो में आम आदमी पार्टी के कई नेता भी मौजूद। वाराणसी की जनता तक पहुंचने की कोशिश। वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कल भरेंगे पर्चा। बीजेपी ने की जमकर तैयारी। राहुल गांधी ने किया वादा, सरकार आई तो 103% मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री।
पहली बार राहुल गांधी ने किया कबूल, 10 साल की मनमोहन सरकार के खिलाफ देश में है एंटी इनकम्बेंसी। टीवी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने माना यूपीए सरकार ने भी की कुछ गलतियां। उत्तरी आंध्रा के गजुवाका में कांग्रेस नेता और फिल्म स्टार चिरंजीवी का हुआ जबरदस्त विरोध, लोगों ने किया हंगामा। विरोध के बाद बिना भाषण दिए ही पुलिस सुरक्षा में कार्यक्रम से चले गए चिरंजीवी। बिहार के सहरसा में नीतीश का लालू पर हमला, रैली में कहा हम सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लालटेन लेकर घूम रहे हैं। बिजली के काम में भी लग गए, लालटेन लेके लोग घूमते रहते हैं। जब सब गांव में बिजली पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है तब लालटेन का कौन काम है, सब बताइए जरा। नीतीश ने अपनी सभा में महिलाओं से कहा जो मर्द आपके कहने पर वोट नहीं दे उसे पूरे दिन उपवास करवा दे। जो मर्द लोग आपके कहने के मुताबिक वोट देके आवे उनको भर पेट खिलाइए और जो आप लोगों की बात न माने उनको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। आजमगढ़ में मुलायम ने लांघी चुनाव आचार संहिता की रेखा, नामांकन के बाद किया ऐलान, जुलाई के बाद यूपी में मुफ्त दिलाऊंगा शिक्षा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल, रजौरी गार्डन में भाई के साथ बाजार से घर लौट रही छात्रा से छेड़छाड़। छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने पीड़ित के भाई की जमकर पिटाई, थाने में भी परिजनों से बदसलूकी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में मसाज पार्लर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 लड़कियां समेत एक ग्राहक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सभी लड़कियां नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली, पुलिस को मसाज पार्लर की संचालिका की तलाश। झारखंड के बूंदू में एक शख्स का बिजली के खंभे पर चढ़कर ड्रामा, युवक को नीचे उतारने के लिए मनाने की कोशिश जारी है। गुजरात के वापी में सरकारी गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। सीडब्ल्यूसी विभाग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था गोदाम, हादसे में कोई हताहत नहीं। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मिलकर पाया आग पर काबू। मुंबई के ठाणे में कपड़ों के स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। घंटों तक मशक्कत करता रहा फायर ब्रिगेड, हादसे में कोई हताहत नहीं।